राधे राधे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के अभी बजे हुए 9:15 और मैं उठी हुई 4:30 बजे की यार। बट व्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि अप्पू बहुत रो रहा था, आज बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, तो व्लॉग नहीं बना पाई। अब वो सोया है, 4:30 बजे का उठा हुआ था, अब सोया है। तो अब मैंने उसे सुलाया और अब करते अपना दिन स्टार्ट। एक्सरसाइज मैंने थोड़ी बहुत कर ली है और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कल भी, तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई थी। और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, अभी एरोप्लेन जा रहा है बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका वेट कैसे कम हुआ, टमी फैट कैसे कम हुआ। तो मैं उस पर आपको अभी थोड़ा बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता देती हूँ। फिर प्रॉपर मैं एक दिन निकालूंगी और आपको सारी चीज़ दिखाऊंगी कि मैं कैसे एक्सरसाइज करती हूँ, क्या करती हूँ। एक्सरसाइज अभी मैं सुबह उठती हूँ, उठते ही पहले तो गर्म पानी पीती हूँ और उसके बाद मैं आजकल ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ। और कोई नहीं पीता होगा ब्लैक कॉफ़ी, मुझे भी इतनी पसंद नहीं है, बट मैंने स्टार्ट किया क्योंकि कहते हैं फ़ैट बर्न होता है। बट पता नहीं क्या होता है, वही मैंने तो अभी 3-4 दिन हुए पीते हुए, तो मैं उसका अभी इतना रिव्यू दे नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता उसका असर क्या होता है। बट हाँ, मैं कहूँगी जीरा, अजवाइन का पानी तो आप ज़रूर पीजिए अगर पी सकते हैं तो। बहुत असर होता है, बहुत अच्छा होता है। मैं तो मिक्स करती हूँ जीरा, अजवाइन और सौंफ मिक्स कर सकते हैं। नहीं तो जीरा अजवाइन लेके दोनों को रात को या तो भिगो के पानी में रख दीजिए, नहीं तो फिर आप सुबह उसको पानी में उबाल लीजिए, अच्छे से उबालिए और उस पानी को आधा गिलास पानी रह जाए उसके बाद उस पानी को पीजिए। और सुबह पीजिए, मैं तो खाली पेट ही पी लेती हूँ। वैसे अगर मेरे को कई बार ऐसा होता है कि नहीं पी पाती खाली पेट, तो मैं थोड़ी देर में पी लेती हूँ। और उसके बाद मैं करती हूँ अपनी आधा घंटा 15 मिनट, मिनिमम 15 मिनट आप कुछ ना कुछ करिए, चाहे चलिए सब और कुछ नहीं कर सकते, एक्सरसाइज, भागना, दौड़ना, योगा कुछ नहीं कर सकते, तो सिर्फ चलिए 15 मिनट तो लगातार तेज़ तेज़ चलिए ताकि आपको पसीना निकले। पसीना निकले ना निकले तो भी आप थके, मैं तो फ़ैन बंद कर देती हूँ, एसी बंद कर देती हूँ, मतलब ड्राइंग रूम में करती हूँ मैं अपनी 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी हो सके 15 मिनट पर मिनिमम करिए और मैक्सिमम 1 घंटा। तो ये करती हूँ मैं। और उसके बाद अभी जो मैं डाइट ले रही हूँ, अभी की डाइट वो बताऊँगी क्योंकि जैसे मैंने 3 महीने सही में कुछ भी नहीं किया। ना मैंने एक्सरसाइज की, ना मैंने योगा किया, ना मैंने वॉक की। मतलब वॉक वैसे तो चलती थी, बट वो ब्रेक वॉक होती है ना, तो जल्दी जल्दी चलना होता है, वो तो मैंने बिल्कुल भी नहीं की। और नॉर्मल अपना जो डे रूटीन था, ना मैंने डाइटिंग की। लोग अंदर जाते हैं तो तो अभी रुकिए 1 सेकेंड। तो बताती हूँ। फिर उस मतलब मैंने सिर्फ उस टाइम 3 महीने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। हाँ, बस मैं जीरा और अजवाइन का पानी ज़रूर पीती थी। मैं आपको मेरे पास देखो अभी भी रखा होगा, मैं अपना अलग से ना जीरा और अजवाइन रख देती हूँ ताकि मेरे सामने रहे। और आप भी ना ऐसा ही करिए, बेड के पास रख के सोइए। कई बार ऐसा होता है ना, भूल जाते हैं, मुझे भी स्टार्टिंग में याद नहीं रहता था, अब तो खैर याद रहने लग गया क्योंकि मुझे 3 महीने तो हो ही गए। बीच में ऐसा नहीं मैंने रेगुलर लिया, देखिए जीरा रखा हुआ है मेरा, अजवाइन में कहीं पड़ी होगी। तो ये दोनों चीज़ें मैं लेती हूँ और इससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो ये तो ज़रूर लेना स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ, कहते हैं ना, जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो ऑपरेशन में वैसे भी कहते हैं 3 महीने से पहले नहीं करना चाहिए क्योंकि टाँगों पे असर पड़ सकता है। अगर आप लाइट वॉक कर सकते हैं वो तो बहुत अच्छी होती है। और मैं देखिए मीठे की जगह ये शहद यूज़ करती हूँ कभी कभी, जब मुझे मीठे की क्रेविंग होती है, या फिर मैं गुड़, चाय में गुड़ डाल के पीती हूँ। चीनी, वाइट शुगर तो आप बिल्कुल अवॉइड करिए, बिल्कुल कुछ भी मत आप यूज़ करिए। और देखिए मैं अभी जो खा रही हूँ उसमें ओट्स हैं, ये ओट्स ले रही हूँ मैं, मसाला ओट्स खाती हूँ क्योंकि अभी रोटी मैंने अवॉइड की हुई है कुछ दिनों से, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, हफ्ता ही हुआ अभी, तो मैं इसका ज़्यादा रिज़ल्ट अभी आपको बता नहीं सकती हूँ। और मूसली खाती हूँ सुबह, कई बार मूसली खाती हूँ, कभी ओट्स खाती हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ खाएंगे तो भी हम बोर हो जाएंगे
और अपने खाने में वैराइटीज़ रखने की कोशिश रखिए। देखिए मैं ओट्स खाती हूँ, मूसली खाती हूँ, और हाँ आप इडली खा सकते हैं घर पे बना के। जो उसका बैटर होता है वो आप शॉप मतलब मंगवा सकते हैं, शॉप से ले सकते हैं, या फिर घर पे भी बना सकते हैं। खैर मुझे घर पे नहीं आता, सूजी का बोलते हैं शायद, बट हम जो मंगाते शायद वो उड़द की दाल का होता है या राइस का होता है। तो मैं इडली भी खाती हूँ शुरू में। जो रोटी जब छोड़ोगे, वैसे देखो यार मैंने पर्सनली रोटी छोड़ी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खाना खाते खाते भी कर सकते हैं। रोटी खाते हो, चावल खाते हो, कई को ऐसा होता है कि कईयों की बॉडी में चावल बिल्कुल नहीं लगते हैं, मतलब मोटे नहीं होते हैं वो चावल खा के, और बहुतों का होता है कि वो चावल खा के मोटे हो जाते हैं। तो सबकी बॉडी अलग है, जैसे मेरी बॉडी में चावल नहीं लगते उस हिसाब से रोटी मुझे लगता है, मुझे जो लगता है पर्सनली कि रोटी ज़्यादा लगती है। तो रोटी लगती है ज़्यादा, इसलिए मैं रोटी अवॉइड कर रही हूँ अभी। चावल फिर भी मैं खा लेती हूँ। एक दिन मैं ऐसा भी करूँगी कि अपना पूरा दिन का रूटीन आपको दिखाऊंगी सुबह उठने से। आप तो मैं फिर भी थोड़ी लेट हो गई क्योंकि 9:30-10 बज रहे हैं, तो अभी मेरा थोड़ा आज मेरा भी रूटीन डामाडोल है। बच्चे के साथ ही आपके साथ भी होगा, ये नहीं है कि रेगुलर चीज़ें होंगी, बीच में कई बार स्किप भी होगा। कई बार आप इतने थके हुए होंगे कि यार आज एक्सरसाइज नहीं की जा रही, आज चला नहीं जा रहा। तो अपनी बॉडी को थोड़ा सा पुश करिए 15 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं कह रही। 15 मिनट अपने लिए टाइम निकालिए कैसे भी हो। मैं भी अकेली रहती हूँ, कोई नहीं है मेरे पास भी हेल्प के लिए उस हिसाब से। तो मैं भी अपना 15 मिनट, जैसे सो रहा है अभी वो, मैं भी एक्सरसाइज कर लूँगी। जैसे मैंने 15 मिनट अपनी कर लिया, 15-20 मिनट। अभी भी अगर वो सो रहा है जितने, तो मेरे पास टाइम है तो इतने मैं कर लूँगी 15 मिनट और। तो इससे मेरा आप 15-15 मिनट का आप ले लीजिए, दिन में 4 बार ले लीजिए। तो ऐसे करके भी आपका 1 घंटा हो जाएगा। एक साथ नहीं कर पा रहे हैं तो, क्योंकि न्यू मॉम्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, पर आप कर सकती हैं। ये हमेशा याद रखना कि डिमोटिवेट नहीं होना कि मेरे से नहीं होगा, नहीं आपसे होगा, सब करेंगे, बी पॉजिटिव। तो चावल मुझे कम लगता है इसलिए मैं थोड़ा चावल खा लेती हूँ। पर आप है ना, जो मैंने अभी देखो स्टार्ट किया है, एक कटोरी लीजिए, बाउल लीजिए, कुछ भी कहिए उसे, एक क्वांटिटी लीजिए कि इतना खाना है आपको डेली, उससे ज़्यादा नहीं खाना। उसमें फुल करिए उसको, अपना अलग से रख लीजिए, उसको फुल करिए, वो उतना खाइए। तो इससे क्या होगा, आपको क्वांटिटी याद रहेगी कि मैंने आज इतना खाया है। ऐसे क्या, क्योंकि हम प्लेट में जब खाते हैं ना, तो कभी भी कितना आ जाती है क्वांटिटी, कभी कितनी आ जाती है। तो इससे भी थोड़ा वेट ऊपर नीचे मेरे को लगता है कि कम करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने ये स्टार्ट किया है, देखते हैं इसका रिज़ल्ट। और अब अपने नींद पूरी लीजिए, क्योंकि नींद से भी कहते हैं स्ट्रेस कम लीजिए। स्ट्रेस भी एक कारण है जिससे वेट कम होने में दिक्कत होती है। और जो न्यू मॉम है, जैसे नॉर्मल डिलीवरी वाली हैं, वो जल्दी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि उनके जो टाँके होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, और वो कर सकती हैं शायद 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद। वो अपनी गायनी से ज़रूर सजेस्ट करिएगा। मुझे, मेरा सी सेक्शन है, मेरा ऑपरेशन है, तो मुझे अपना पता है कि 3 महीने नहीं करना आपको। 3 महीने आप अजवाइन का पानी पीजिए, जीरे का पानी पीजिए। और हाँ, खाने पे बहुत ध्यान दीजिए कि घर का ही खाइए, जितना हो सके बाहर का अवॉइड कीजिए, मैदा अवॉइड कीजिए, और बाहर का तो अवॉइड ही कीजिए जितना भी हो सके। घर पे अगर आपको कुछ क्रेविंग हो रही है कि हाँ मैं ये प्रेगनेंसी में नहीं खा पाई थी, तो वो घर पे बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको चाइनीज़ फूड प्रेगनेंसी में मना करते हैं खाने के लिए, बट आप वो घर पे बना के खा सकती हैं अभी, या थोड़ी क्वांटिटी में खाइए। ज़्यादा ही मन कर रहा है तो बट एक लिमिट में। और बोलते भी हैं हमेशा कि जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाना खाना चाहिए। कौन बोल रहा है, अच्छा बाहर है, डर भी मेरा फ़ोन है। तो उससे थोड़ा कम खाना खाना चाहिए आपको। और हो सके, जैसे मैंने इडली अपने खाने में ऐड की है, मूसली ऐड की है, ओट्स ऐड किए है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो आप दलिया लीजिए। रोटी खा रहे हैं, जैसे आप 4 रोटी खाते हैं सपोज़, तो आप 3 या 2 कर दीजिए। और जितना हो सके फ़िज़िकल एक्टिविटी करिए अपने बच्चों को। जैसे शाम को वॉक पे लेके जाइए। 3 महीने का से ऊपर हो जाता है बच्चा, तो आप उसे बाहर लेके जा सकती हैं। तो आप उसके साथ थोड़ी देर वॉक करें। जैसे मैं आधा घंटा वॉक करती हूँ अपने बेबी के साथ शाम को। कई बार ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है, तो मैं घर में ही उसके साथ वॉक कर लेती हूँ। जैसे उसका ये रखा देखिए सामने, इस पे उसको बैठाती हूँ और वॉक करती हूँ उसके साथ। तो इससे उसको भी घूमना हो जाता है और मेरी भी वॉक हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे गाँव में रहते हैं आप, और नहीं हो पाता
सास ससुर हैं वो मतलब नहीं जा पाती औरतें, कई बार ऐसा नहीं है कि हर औरत बाहर जाके शाम को घुमा पाएगी, कईयों के घर के पास पार्क नहीं होते या रोड ऐसी होती कि आप उस पर बच्चे को ले जाके नहीं घुमा सकते। कई बार छत होती है, आप छत पे ले जाइए, वहाँ पे आप उसको थोड़ा घुमाइए, इससे आपकी भी वॉक होगी। अगर बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही कोशिश करिए। मैं भी जैसे कल बहुत गर्मी थी तो मैंने घर में ही उसको घुमाया आधा घंटा। तो ऐसे करिए, अपने लिए जितना हो सके फिज़िकली एक्टिव रहिए। मैं भी कहूँगी लेटे रहोगे तो जो टमी फैट है उसको कम करने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये हमारा 9 मंथ का फैट होता है और ये एक दिन में गायब तो होने नहीं वाला भाई, ये आप भूल जाओ कि आपको कोई बोले। और मेरे को भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे स्टार्टिंग में कि अरे दीदी आपको तो इतना बड़ा पेट रह गया, अरे दीदी पेट जल्दी से कम कर लीजिए नहीं तो फिर वो कम नहीं होगा। तो ये सारे चीज़ें आएंगे, आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग बनिए, यहाँ से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए। कोई भी कुछ बोले उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपने एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर सा बच्चा पर कोई कहते हैं ना एक चमत्कार होता है, तो आपने चमत्कार किया है तो अपने ऊपर एक हाँ कहते हैं ना बड़ा प्राउड फील करिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा एक जर्नी जी है। तो उसको ऐसे मत करिए। कई बार मुझे भी बहुत डिप्रेशन हुआ स्टार्टिंग में कि यार वेट कम नहीं हो रहा, सब मुझे मोटा होने लगे, मेरे कपड़े नहीं आ रहे। तो ये सारी चीज़ मुझे भी लगी, एंजाइटी टाइप होने लगा था बीच में मुझे कि ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, मैं फिर से पतली, जैसे अपनी पुरानी फ़ोटोज़ देख के लगता है कि यार पतले ही नहीं हो रहे हम, मतलब कितने सुंदर थे। तो अब भी आप सुंदर हैं। तो मैंने अपने आप को यहाँ से स्ट्रॉन्ग किया कि नहीं तुम कर सकती हो, करोगी और करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। तो ये सोच के आप करिए। और सबकी मैं भी कहूँगी डाइट अलग होती है, सबका खाना का तरीका अलग होता है। मेरे खाने में जैसे कोई नॉन वेज भी खाते हैं, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ, बट बहुत से लोग नॉन वेज खाते हैं। तो आप एक लिमिट तय करिए। मैं अभी कहूँगी एक बाउल लीजिए, उसमें खाना स्टार्ट करिए और उसमें आप खाएंगे तो आपको बहुत फ़र्क दिखेगा। वॉक करिए, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो एक्टिव रहने की कोशिश करिए। बच्चे के साथ खेल रहे हैं उसको घुमाइए, वो भी घूमेगा, आप भी घूमोगे, वेट अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। और बार बार इस पे ध्यान मत दीजिए कि यार मैं मोटी हूँ, इससे यहाँ पे स्ट्रेस होगा, उससे भी वेट कम करने में बड़ी दिक्कत होगी। तो जितना हो सके, अगर आपका महीने का 1 किलो भी कम हो रहा है, महीने का कह रही हूँ मैं, हफ्ते का नहीं, महीने का 1 किलो 2 किलो 3 किलो कम हो रहा है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो आप ऐसे ऐसे स्टार्ट करिए, धीरे धीरे सब कम होगा। और टमी फैट कम करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो नॉर्मल डिलीवरीज होती है उसमें फिर भी आपका वेट बहुत आसानी से कम हो जाता है। बट आपका जो सिजेरियन होता है तो उसमें आपको पेट के नीचे जो टाँके लगते हैं उससे वो कहते हैं बेली पाउच हो जाता है, मतलब एक आपको जिनके हो रखे उन्हें पता ही होगा, थोड़ा हल्का सा उभरा हुआ पार्ट हो जाता है, हार्ड सा हो जाता है, उसको कम करने में बहुत टाइम लगता है। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल मत करिए, बस वॉक से हो जाएगा, बट धीरे धीरे स्टार्ट करिए। 15 मिनट 20 मिनट 15 मिनट मिनिमम मैं अभी कहूँगी करना पड़ेगा आपको। तो उससे स्टार्ट करिए, 1 घंटे तक ले जाइए। खाने पे ध्यान दीजिए कि खाने में आप क्या खा रहे हैं पूरे दिन में। अगर हो सके तो नोट करना शुरू करो कि आज मैंने क्या खाया था, और अगर उसमें कुछ ऑयली ज़्यादा है तो उसको हटाने की कोशिश करिए। उसका ऑल्टरनेट ढूंढिए कि ऑल्टरनेट क्या हो सकता है। जैसे मैंने मूसली, जैसे गुड़ में सपोज़ मैं चाय बहुत पीती हूँ, मुझे बहुत पसंद है चाय, बट वो है मेरी चाय छूट नहीं रही है। तो उसके लिए मैंने क्या निकाला कि आप उसमें गुड़ डाल लीजिए चीनी की जगह, या फिर हनी डाल लीजिए। पर मैं गुड़ डाल रही हूँ तो मैं गुड़ बोलूँगी भाई, तो उससे भी आपको थोड़ी रिलीफ मिलेगी। चीनी वाइट शुगर बहुत अवॉइड करने की कोशिश करिए, उससे भी आपका वेट जल्दी कम होगा। तो ऐसे ऐसे ऑल्टरनेट ढूंढिए। रोटी किसी का सब मतलब अपनी बॉडी का ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि मेरा वेट इससे खाने से बहुत बढ़ जाता है, जैसे कईयों को मैदा खाने से भी वेट नहीं बढ़ता है। तो अपने हिसाब से चीज़ें अवॉइड करने की कोशिश करिए। तला भुना गर्मी भी है तो मत खाइए, जितना हो सके उसका कुछ और ऑप्शन ढूंढिए। घर पे बनाने की कोशिश करिए बाहर से मंगवाने की जगह। इससे आपको पता भी होगा कि आपने कितना घी तेल यूज़ करा है। पराठे भी खाने हैं, अगर आपको खाना भी है तो सुबह खाने की कोशिश करिए। अगर आपको पराठे खाने हैं शाम को, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑयली खाना और खाने की क्वांटिटी कम करते जाइएगा। सुबह फिर भी आप थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट ये चीज़ें कर सकते हैं, पर जैसे जैसे शाम हो वैसे वैसे आप थोड़ा
क्वांटिटी कम करते जाइए और खुश रहिए भाई, सब वेट कम हो जाएगा। ऐसे कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। ध्यान से और अच्छे से समझना अपनी बॉडी को पहले कि मेरी बॉडी क्या चाहती है मुझसे। दूसरों को ज़्यादा फॉलो नहीं करना है इसमें कि वो ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूँगी। कहीं रील्स आती है सामने कि अरे ये तो उसका तो इतनी जल्दी वेट कम हो गया। मेरे सामने भी खूब रील्स आती हैं कि अरे ये खाने से, बट नहीं, मेरी बॉडी जो मुझे अलाउ करेगी वो मैं करूँगी। और मुझे अपने बच्चे को भी संभालना है भाई, बच्चा कौन संभालेगा बीमार हुए तो इसलिए भूखा भी नहीं रहना है, खाना है बट अच्छा खाना है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ही आपका वेट कम करेंगी। और कोई ऐसा चमत्कार नहीं है भाई कि एक दिन में किसी का वेट कम हो गया हो, तो सबको धीरे धीरे ही करना पड़ता है। आप भी स्टार्ट करिए, आज से ही स्टार्ट करिए। ये कल पे मत छोड़िए कि कल से करूँगी, आज नहीं, कल कभी नहीं आता है। आज से स्टार्ट करिए, अभी से स्टार्ट करिए, तो खुश रह के करिए। और अगर आपके कुछ क्वेरीज, कुछ क्वेश्चंस, कुछ भी हो, मुझे डाउट कमेंट्स में पूछना, मैं आपको बताऊंगी, रिप्लाई करूंगी। और पॉजिटिव रहिए, हंसते रहिए, अपने बच्चे के साथ खुश रहिए और दुनिया की यहाँ से सुनना बंद कर दो। स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना। और जो बोले आपको मोटे हो, हाँ भाई मैं मोटी, क्योंकि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, ऐसा बोलिए। सुनिए मत, रोइए मत सुन के, और दुखी मत होइए। सब अच्छे से होगा और वेट भी कम होगा। तो आप मुझे अगर कुछ क्वेश्चन, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में। और मैं एक दिन का पूरा अपना बना के दिखा भी दूँगी आपको कि मैं कैसे क्या करती हूँ। आज यार थोड़ा लेट हो गया था, बट मैंने फिर भी थोड़ा थोड़ा जितना हो सके आपको बताने की कोशिश करी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।